पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान समर्थित गुट ने दिल्ली पर हमला किया था। पाकिस्तान ने माना दिल्ली आतंकी हमला करवाया। लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमले की गीदड़ भभकी। पाकिस्तानी नेता अनवर उल हक का ये बयान है। पाकिस्तान समर्थित गुट ने दिल्ली पर हमला किया था। और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर जो पीस प्लान है उसके हालात देख लें। क्या पीस प्लान है पाकिस्तान के अंदर कि जगह जगह लोग फटते फिर रहे हैं, गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं, पुलिस हेडक्वार्टर, पाकिस्तान फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स उड़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान फोर्सेस की गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं। तो आप जज्बा है, ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी एंड वी आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। और इस बार हमने ये भी बता, ये एक टाइम टेस्टेड लिटमस टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर हो चुका है कि दुनिया और पाकिस्तान, दुनिया और इंडिया पूरी तरह से कन्विंस है कि हर तरह का टेररिज्म जो वर्ल्ड में फैला और स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर फैला, उसकी जो बीज थे कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए हैं। इस टाइम पे दोस्तों, पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है या फिर कहीं एक सांसद है पुराना, अनवर उल हक, उसने अपने मुंह से कबूल लिया है कि हाँ, दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसमें पाकिस्तान का ही हाथ था और पाकिस्तान ही भारत को कश्मीर से लगाकर दिल्ली तक बहुत बुरी तरीका से क्षति पहुंचाना चाहता था। अब उसके वीडियो के आने के बाद पाकिस्तानी फौज के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको अब इस बात का डर है कि इतने बड़े कबूल के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला ना कर दे, क्योंकि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारतीय सेना ने भी कहा है कि एक और हरकत और पाकिस्तान को अब की बार अच्छी तरीका से पिक्चर दिखाई जाएगी, क्योंकि यह तो सिर्फ केवल ट्रेलर था। और इस कारण से पाकिस्तानियों की भौहें चढ़ गई हैं, क्योंकि इनके ही सांसद ने इनकी पोल खोलकर रख दी और सारे जो आरोप हैं खुद ही स्वीकार लिए कि हम ही इस सब के पीछे थे। अब देखते हैं कि भारत प्रधानमंत्री है, यह कह रहा है कि लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक घुसकर मारेंगे। लाल किले में धमाका हुआ, कश्मीर में साजिशकर्ता पकड़े गए। क्या इसके मायने यह है कि जम्मू कश्मीर में लाल किला जैसा धमाका करने की प्लानिंग है पाकिस्तान की? पीओके का कथित पूर्व प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमारी शाहीन ने अंदर घुसकर मारा। क्या यह व्हाइट कॉलर टेरर की मुख्य किरदार जो है डॉक्टर शाहीन सईद का नाम ले रहा है? यह सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि इसे दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान का कबूलनामा मानना चाहिए। जो जांच एजेंसियां इस मामले की तफ्तीश कर रही हैं, उन्हें भी इस आदमी के बयान को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, क्योंकि यह वो शख्स है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के चप्पे चप्पे को जानता है। ये एक टाइम टेस्टेड लिटमस टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर हो चुका है कि दुनिया और दुनिया और इंडिया पूरी तरह से कन्विंस है कि हर तरह का टेररिज्म जो वर्ल्ड में फैला और स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर फैला, उसकी जो बीज थे वो पाकिस्तान में बोए गए। उस बीज से पौधे को बड़ा किया गया, ट्रेन किया गया, एक बड़ा मजबूत टेररिज्म का जो पेड़ बना वो पाकिस्तान में बना। हम इस पेड़ को नहीं काट पा रहे हैं, मैं ये भी मान रहा हूं। हम काट सकते हैं, नहीं सकते हैं, वो फिर डिबेट हो जाएगी, बट हम इस पेड़ को नहीं काट पा रहे हैं। कोशिश हमने बड़ी कर ली, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कर ली। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पेड़ के चारों तरफ का जो इलाका है, एनवायरमेंट है, कम से कम वो इसको और बड़ा ना करे, क्योंकि जितना ज्यादा पाकिस्तान को अफगानिस्तान की टेररिज्म का सपोर्ट मिलता है, जितना ज्यादा जो मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट मिलता है, चाहे फाइनेंशियल ले लो, कुछ भी ले लीजिए, मॉरल सपोर्ट भी ले लीजिए,
उतना ही ज्यादा पाकिस्तान बोल्ड होगा कि वो इस टेररिज्म को इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट करे। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मे बी किसी के कोई और व्यू हो जाए। तो आप जज्बा है, ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी एंड वी आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। और इस बार हमने ये भी बता दिया है, हम दिफा नहीं करेंगे, हम इस बार जो है अंदर जाएंगे, और इस बार उधर अंदर जाएंगे कि ये सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर नहीं होगा, बल्कि ये पाकिस्तान के तूल और अर्ज में जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता, हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए हुए इस टाइम पे। और याद रखें कि भारत का कोई खित्ता, कोई उसका जो स्ट्रेटेजिक जो एसेट है, कोई उसका मिलिट्री एसेट है, कोई उसका इकोनॉमिक एसेट है, कोई उसकी बंदरगाह, वो पाकिस्तान की, और खास तौर पे सिलिकॉन वैली तो हमारा फेवरेट जो है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। तो दे विल पे फॉर देयर जनरेशंस टू कम। उनको अपनी नस्लों के जरिए जो है ये पे अदा करना पड़ेगा, अगर नस्लें बच गई तो। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अमल किया, फोर्सेस ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ये तो एक सेकंड में खबर आती है, तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। लेकिन फिर भी वो जहन्नुम वासिल होने के बाद भी ऊपर से जो है ना वो उतर रहे हैं और जगह जगह फट रहे हैं। अब पहले कहते थे कमर तोड़ दी दहशतगर्दों की, और यकीन करें वो कमर, टूटी हुई कमर के साथ कितने ही सालों से वो जगह जगह फटते फिर रहे हैं। वो फट जाते हैं, फिर निकल आते हैं, कमरें टूटी होती हैं, फिर कमरें ठीक हो जाती हैं उनकी। ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि वो कौन था, हुसैन नहीं, क्या नाम था उसका, जिसको वो कहा था वो कौमी धारे में शामिल कर लिया, तो उसके बाद वो भाग गया और वो जाके फिर वहां पे अफगानिस्तान में, ये पता नहीं कहाँ जाके जो है दहशतगर्दों के साथ मिल गया, जिसको बड़े प्यार से दुलार से आप लोगों ने पहले रखा, जेल में उसको नाश्ते कराए, खाने। यानी कि ये फिर जो इंडिया का प्लान है कि पाकिस्तान को घर में मसरूफ रखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर करो, ये ठीक प्लान है कि द मोर पाकिस्तान ब्लीड्स फ्रॉम विद इन, ये कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये हमारा हमेशा से सोच रहा है, और मैं पर्सनली इसको बिल्कुल स्ट्रांगली आपके सामने पुटअप करता हूं। अ वीक पाकिस्तान इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। जितना पाकिस्तान गरीब होगा, जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरेगी, ये मेरा आकलन है, उतना ही ज्यादा आप देखेंगे कि टेररिज्म उसमें और इन्वेड करेगी, रिलीजियस फैनेटिज्म उसके अंदर इन्वेड करेगी। इस समय अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान और टीटीपी आपके यहां क्या चाह रहा है, सिवाय शरिया लॉ के, सिवाय उनके काम का जिसको आप नहीं लेना चाहते। सो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं तालिबान के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ एग्री नहीं करता हूं इन प्रिंसिपल, वो वाली चीज अगर मेरे बिल्कुल पड़ोसी देश पाकिस्तान में आती है तो ये मेरे लिए और ज्यादा घातक होगी, मेरे लिए और